हेनलेज लूप। सी ऑप्शन है आपके पास लेंथ ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, और डी ऑप्शन है आपके पास लेंथ ऑफ पीसीटी। बताओ। लेंथ ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, लेंथ ऑफ हेनलेज लूप इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा आपके पास लेंथ ऑफ हेनलेज लूप, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास हेनलेज लूप है, ठीक है, एक यहाँ पे आपको टर्म समझ आ गई होगी। हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब क्या है, सिंपल हाइपरटोनिक यूरिन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाइपरटोनिक यूरिन जिसमें क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो आपके पास हेनलेज लूप है वो किसमें हेल्प करता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब अगर क्या कर रहा है वो, रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर की, तो उस केस में क्या होगा, देखो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो आपके पास हेनलेज लूप है वो किसमें हेल्प करता है आपके पास, वो हेल्प करता है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर में। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि जैसे हम आपने क्या पढ़ा, जो नेफ्रॉन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जिसमें से जो आपके पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, जिसमें क्या है आपके पास जो लेंथ है हेनलेज लूप की वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो वो किसमें हेल्प करता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में करता है। अगर वाटर की कंजर्वेशन कर रहा है तो मतलब क्या है, सॉल्यूट को ज्यादा कर रहा है और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास यूरिन होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, पिछले कल हमने ये देखा कि जो आपके पास हेनलेज लूप है वो किसमें हेल्प करता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। सिंपली क्या है, जो आपके पास इनिशियल फिल्ट्रेट है, तो जो आपके पास इनिशियल फिल्ट्रेट है जो कहाँ से, आपके पास क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है और यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ से जो फिल्टर होके आपके पास यहाँ पे जो फिल्टर होके मटेरियल आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो आपके पास इनिशियल फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, आपके पास क्रॉस करता है पीसीटी को। ठीक है, पीसीटी में क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। फिर हेनलेज लूप को जहाँ पे क्या होती है, कंजर्वेशन होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और फिर डेंसिटी को, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट से जो आपके पास फिल्ट्रेट निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, तो जो आपके पास इनिशियल फिल्ट्रेट है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। कितना क्लियर था आपको? ठीक है, तो जो आपके पास हेनलेज लूप है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास हेनलेज लूप है वो किसमें हेल्प करता है, जो आपके पास इनिशियल फिल्ट्रेट है उसको 4 टाइम कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा और उसको 4 ही टाइम डाइल्यूट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन होगी वो डिपेंड करेगी कंडीशंस पे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास क्या है, ब्लड प्रेशर आपका क्या है, लो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पास इनिशियल
फिल्ट्रेट है वो 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपके पास ब्लड प्रेशर हाई है तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास इनिशियल फिल्ट्रेट है, जब यूरिन बनेगा तो वो क्या होगा, 4 टाइम डाइल्यूट होगा इनिशियल फिल्ट्रेट से। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके पास रेगुलेशन ऑफ किडनी। ठीक है, तो देखो आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अब देखो जो आपके पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक तो मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, आज मैंने वो जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया है। ठीक है, ये है आपके पास वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बट जो नेमिंग है, पार्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। ये आपके पास पीसीटी है, ये आपके पास क्या है, हेनलेज लूप। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, इसको बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, कलेक्टिंग। ठीक है, अब देखो, अब हम केस पढ़ेंगे आपके पास, जब आपके पास जो जनरल सर्कुलेशन है, जो ब्लड में, जो बॉडी में जनरल सर्कुलेशन है, अगर उस केस में क्या हुआ है, जो आपके पास ब्लड प्रेशर है वो कम हो चुका है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे बॉडी है उसमें जो हमारा ऑर्गन है किडनी, वो कैसे, उसमें कैसे फंक्शन होगा, और जो आपके पास यूरिन है वो कैसे 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो जाएगा इनिशियल फ्लूइड से, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो आपके पास, मान लो अगर आपके पास क्या हो गया है, बीपी लो हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से कौन सी आर्टरी आ रही है, एफरेंट आर्टरियोल ब्रेक हो रही है आपके पास ग्लोमेरुलस में, क्या बना रही है, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अब भैया आपको क्लियर होगा ये वर्ड्स। ठीक है, अब देखो जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर होता है वो कितना होता है, ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट फिल्ट्रेशन। हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, वो कितना होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 10 mmHg। ठीक है, वहीं पे आपके पास जीएफआर का रेट कितना होता है, 125 ml पर मिनट। इतना क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब देखो जो आपके पास ग्लोमेरुलस है उसमें से क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर है, अगर वो 10 mmHg से कम हो जाए तो जो आपके पास जीएफआर रेट है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो भी क्या हो जाएगा, 125 ml से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपके पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो रहा है तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, मैंने बोला आपके पास अगर आपके पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, उस केस में आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आपके पास क्या हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रही है ब्लड वॉल्यूम में। ठीक है, अल्ट्रेशन इन ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, जो ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड वेसल में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसको, के पास क्या है, ब्लड वेसल है। अब आपको पता है ब्लड वेसल में क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, और यही ब्लड आपके पास पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो जो आपके पास ब्लड वेसल है उसमें प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, देखो ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो मतलब जो वर्ड ऑस्मोलाइट। ठीक है, ऑस्मोलाइट मतलब आयंस। ठीक है, जो क्या बता रहे हैं, जो डिटेक्ट कर रहे हैं आपके पास कि जो आपके पास आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है ब्लड में या कम हो गई। ठीक है,
आयंस और जो आपके पास वाटर है वो क्या रहते हैं आपके पास बैलेंस में रहते हैं ब्लड में, ठीक है। बट अगर आपके पास आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पास ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अब मान लो एक केस लेते हैं हम, जब क्या हो गया, एक्सेसिव वाटर लॉस हो गया है, ठीक है। मान लो किसी को डायरिया हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको लूज मोशन लगे हैं, वॉमिट लगे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, एक्सेसिव जो फ्लूइड है वो लॉस हो चुका है, ठीक है, और जो पानी है वो भी कम पी रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पास ब्लड में ऑस्मो रिसेप्टर्स थे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास सिग्नल लेके जाएंगे कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का। ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन के आप कितने पार्ट पढ़ते हो, 3 पार्ट पढ़ते हो, कौन कौन से? Forebrain, midbrain, hindbrain. ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। आपको पता है जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें आप 2 बातें करते हो, एक आप ब्रेन की बात करते हो, एक आप स्पाइनल कॉर्ड की बात, ठीक है। इसमें भी आपके पास जो ब्रेन है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। और जो आपके पास फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन भी फर्दर डिवाइडेड होता है पार्ट्स में, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, ठीक है। या फिर कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जो आपके पास पिनल ग्लैंड और थैलेमस है, इनको एक में इंक्लूड किया होता है और उसको बोलते हैं हम एपिथैलेमस, ठीक है। बट जो आपके पास डिफरेंशिएशन है वो प्रॉपर है, देखो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो आपके पास थैलेमस है, ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो मैं आपके पास कौन क्या बना रही हूँ, ब्रेन बना रही हूँ, ब्रेन का भी कौन सा पार्ट बना रही हूँ, फोर ब्रेन बना रही हूँ, और फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट बना रही हूँ, आपके पास हाइपोथैलेमस बना रही हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये क्या है, आपके पास पोर्टल वेन है, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. अब देखो ये है आपके पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो किसका पार्ट है, जो पार्ट है आपके पास फोर ब्रेन, ठीक है। अब देखो जो आपके पास हाइपोथैलेमस है उसमें जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, वो ऐसे सिग्नल देते हैं, किसको सिग्नल देते हैं, ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मिनट यहाँ पे लिखती हूँ इसको, ये है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखो जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है, एक को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और इसको बोला जाता है और एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपके पास, जो आपके पास हाइपोथैलेमस है उसके नीचे कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इधर न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। जो आपके पास ये जो सिग्नल है, याद रखना, जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती है, ठीक है। नो हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन, पीपी स्टैंड फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो जस्ट इट स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन, ठीक है। ये क्या करती है, आपके पास हार्मोन को स्टोर और रिलीज करती है, ठीक है। ये सिंथेसाइज कोई भी हार्मोन नहीं करेगी, ठीक है। तो जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, हार्मोन आते हैं, वो किसने सिंथेसाइज किए होते हैं, वो उनकी सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम सिर्फ दो ही हार्मोन पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं एडीएच और दूसरा हार्मोन हम पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, एडीएच का ही फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, पहले ये बताओ, Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अब देखो, जो आपके पास हाइपोथैलेमस है उसमें क्या हो रहा है, आपके पास हार्मोन फॉर्म हो गया एडीएच, ठीक है। वो कहाँ गया, आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास एडीएच है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एडीएच इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो आंसर क्या होगा आपके पास, हाइपोथैलेमस, ठीक है। Hypothalamus. सिंथेसिस क्या हो रही है, हाइपोथैलेमस हो रही है, बट अगर क्वेश्चन आया एडीएच इज रिलीज्ड बाय, तो कौन रिलीज करता है उसको, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है, Yes, ठीक है। ma'am. अब देखो, यहाँ से जो आपके पास हमने क्या बोला कि जो आपके पास ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, क्योंकि आपको पता है जो ब्लड है वो सारी जगह पे जा रहा है, तो वो ब्रेन में भी जा रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। और ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन को। अब जो सारी एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके पास ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसमें भी हम, जो आपके पास 4 ब्रेन है, ठीक है। अब वहां पे ब्लड गया तो जो आपके पास ब्लड में, फ्लूइड में जो क्या होगा, अगर देखो हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब आपके पास पीपी लो है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो फ्लूइड होगा उसमें जो आयंस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे आपके पास, कम होंगे, मतलब फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होगी वो अल्टर हो चुकी होगी, और जो आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन होगी ब्लड में वो भी क्या होगी, कम होगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज सिंथेसाइज करेगा, एडीएच, और किसको सिग्नल देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, जो आपके पास एडीएच है उसको रिलीज कर देगी। कितना समझ आया, देखो एडीएच की फुल फॉर्म है आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास नाम से पता लग रहा है, तो डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है, एक मिनट रुको, इसका मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। डायूरेसिस मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ज्यादा यूरिन बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये कैसा हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक, मतलब क्या करेगा, ये ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन जो बना रहे हैं उनको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये यूरिन फॉर्मेशन को क्या करेगा, कम करेगा, क्या करेगा, उसको कम करेगा। डाययूरेसिस क्या करते हैं, आपके पास यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, जबकि आपके पास एंटी डाययूरेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन को कम करते हैं, ठीक है। और एडीएच का दूसरा नाम है, और एडीएच को और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसो वर्ड हम यूज करते हैं वेसल के लिए, प्रेसिन मतलब कंस्ट्रिक्शन, प्रेस करना उसको, ठीक है। इतना समझ आया, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो किसमें हेल्प करता है, यूरिन फॉर्मेशन को कम करने में हेल्प करता है, और उसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास एडीएच रिलीज होगा, ठीक है,
यहाँ पे मैंने, ये आपके पास नेफ्रून है, ठीक है, और ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स, इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये जो आपके पास एडीएच है, ठीक है, इसको हमने बोला वैसोप्रेसिन, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स कौन सी है आपके पास, यहाँ से क्या आ रही है, एफरेंट आर्ट्रियोल, जो ब्रेक हो रही है क्या बना रही है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, और यहाँ पे आ रही है इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, जो आपके पास इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, उसको प्रेस कर देगा, ठीक है, प्रेस करेगा मतलब इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्या होगा, जो आपके पास जीएफआर रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, जो आपके पास एडीएच है, ठीक है, एडीएच वो कहाँ पे एक्ट करेगा, एक तो एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे, दूसरा एक्ट करेगा वो यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट है, डीसीटी, ठीक है, और ये क्या है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और वो क्या करेगा, जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी है वहां पे एक्वापोरिन्स लगा देगा, ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन, ठीक है। एक्वापोरिन्स क्या है आपके पास, प्रोटीन्स हैं जो किसमें हेल्प कर रही हैं, आपके पास वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये है आपके पास, इसको मैं इधर लिखती हूँ, देखो ये वाला पार्ट क्या था, डीसीटी है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होंगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी, ठीक है, तो मैं एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें एक्वापोरिन्स लग जाएंगे तो वो क्या करेगी, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो जो आपके पास डीसीटी है उसमें मैंने क्या बोला था, जो डीसीटी है उसमें कैसी होती है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन मतलब क्या है, अब क्या कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि जो आपके पास जनरल ब्लड सर्कुलेशन है उसमें क्या हुआ है, जो आपके पास बीपी है वो डाउन है, जिसकी वजह से आपके पास नेट फिल्ट्रेशन रेट एंड जो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो दोनों क्या है, डाउन है, ठीक है, समझ गए, ये कंडीशन है। तो वहां से क्या होगा, आपके पास जो डीसीटी है वहां पे कौन एक्ट करेगा, डीसीटी पे एक्ट करेगा आपके पास एडीएच, ठीक है, साथ में जो एडीएच है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, और क्या लगा देगा, एक्वापोरिन्स, ठीक है। और ये जो एक्वापोरिन्स हैं किसमें हेल्प करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर, और वाटर के पीछे पीछे क्या होगा आपके पास, सोडियम आयंस वगैरह भी क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वाटर के पीछे सम आयंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करवा रहा है आपके पास, एडीएच एक्ट कर रहा है आपके पास वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह, ठीक है। और जो आपके पास इफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी क्या करवा दे रहा है, उसको कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है, जो क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये एक्ट कर रहा है आपके पास डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है, वहां पे क्या लगा रहा है, एक्वापोरिन्स, और ये जो एक्वापोरिन्स है वो किसमें हेल्प कर रहे हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में। अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, तो वाटर के साथ साथ क्या आ जाएंगे, सम आयंस भी चले जाएंगे। मैंने क्या बोला था आपके पास, वाटर और आयंस किसकी तरह है, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, जहां जहां वाटर वहां वहां आयंस, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास ब्लड है, अब इसकी वजह से अब देखो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो ब्लड में बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मेरी आवाज आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है, बताओ ब्लड में बीपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, increase, इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा,
क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जो ब्लड है उसमें हम दो ही चीजें पढ़ते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है, जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास प्लाज्मा है वही ब्लड का कितना बनाता है, 55% आप में प्लाज्मा होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं 45 होती है। जबकि हम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की बात करें, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की बात करें, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हम ब्लड सेल्स की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसको फिल्टर करते हैं, प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा में 90 to 92% तो उसमें वाटर ही होता है, 90 to 92% क्या होता है प्लाज्मा में, वाटर होता है, ठीक है। और क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स कितनी होती हैं, 6 to 8% होती हैं, और सम आयंस होते हैं, ठीक है। और फिल्ट्रेशन में हम किसकी बात नहीं करते हैं, फिल्ट्रेशन में हम प्रोटीन्स की बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तब हम सिर्फ दो ही चीजों की बात करते हैं आपके पास, ठीक है। एक तो वाटर की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है, आयंस की बात हो रही है, समझ रहे हो। तो जब हमने क्या किया, एक्वापोरिन्स लगा दिए, तो एक्वापोरिन्स ने क्या किया, वाटर को रीअब्सॉर्ब किया। अगर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो गई तो जो आपके पास ब्लड है, मान लो इसमें वाटर कम था, अब इसमें पानी डाला जा रहा है, ठीक है, वाटर फिर से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, काइंडली रिस्पॉन्स करें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या रिपीट करना है। मैं ये बोल रही हूँ आपके पास, देखो मैंने क्या बोला कि जब हम, जो आपके पास ब्लड है उसमें दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। जब हम ब्लड फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, हम तो अब हम किसकी बात करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन में हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। जिसमें भी फिल्ट्रेशन किसकी होती है, वाटर की, और इसमें आयंस की फिल्ट्रेशन करते हैं, प्रोटीन्स की फिल्ट्रेशन की बात नहीं करते। इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैंने बोला आपके पास कि जो आपके पास एडीएच है, जिसको हमने क्या बोला, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वहां वो आपके पास एक्ट कर रहा है डीसीटी पे, ठीक है, डीसीटी पे और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्वापोरिन्स लगा रहा है, और ये जो एक्वापोरिन्स है ये क्या कर रहे हैं, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, जो आपके पास फिल्ट्रेट में वाटर है उसको फिर से क्या कर रहे हैं, रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पानी फिर से कहाँ चला गया, ऊपर ब्लड कैपिलरी में चला गया, ठीक है। तो अगर वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो रही है तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा, बीपी इंक्रीज। ठीक है। हाँ, ये समझा रही हूँ मैं कि आपके पास क्या होगा, जो आपके पास बीपी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपके पास बीपी इंक्रीज कर रहा है तो जीएफआर रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मतलब क्या, जनरल सर्कुलेशन पे डिपेंड करेगा कि जो आपके पास डीसीटी है, ठीक है। मैंने आपको कौन सी कंडीशन बताई, मैं आपको पढ़ा रही थी, डायरिया हो गया मान लो किसी को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास डीसीटी है उसमें क्या होगा, एडीएच काम करेगा, ठीक है। मैं आपको फंक्शन ऑफ एडीएच बता रही हूँ, ठीक है, जो किसकी तरह काम कर रहा है, एंटी डायरेटिक। अब देखो अगर रीअब्जॉर्प्शन वाटर की ज्यादा होगी तो यूरिन क्या कैसा बनेगा, ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, हाइपरटोनिक बनेगा कि हाइपोटोनिक बनेगा, हाइपरटोनिक। कैसा बनेगा, हाइपरटोनिक। क्योंकि हमने क्या किया, मैक्सिमम जो वाटर था उसकी क्या करवा दी, रीअब्जॉर्प्शन करवा दी, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, पानी की जरूरत है, ठीक है। तो हम पानी को वेस्ट नहीं होने देंगे, यूरिन में नहीं बहाएंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, कंजर्व कर लेंगे, ठीक है। तो डीसीटी ने क्या किया, जो आपके पास फिल्ट्रेट में पानी जा रहा था उसमें से भी आधे पानी को क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो उस केस में जो आपके पास यूरिन बनेगा वो कैसा बनेगा, हाइपरटोनिक बनेगा, जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कम पानी पीते हो या बीमार हो जाते हो तो जो आपका यूरिन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यूरिन आता है, डार्क येलो कलर का होता है, और उसमें क्या होती है, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वाटर कम होता है, ठीक है। तो वो क्या आपके पास, वो है हाइपरटोनिक, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन भी क्या होगी उसमें, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज,
डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा कैसे एक्ट करेगा। देखो नेक्स्ट है इसके बाद, ठीक है, एक तो रेगुलेशन किसके थ्रू होती है, फर्स्ट जो रेगुलेशन हमने किसके थ्रू पढ़ी, वो हमने पढ़ी एडीएच के थ्रू। ठीक है, सेकंड जो रेगुलेशन है जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया था आपके पास, ठीक है, वो है आपके पास जिसको हम बोलते हैं रास। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नीचे। सेकंड रेगुलेशन है रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, या फिर सिंपली इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशन है आपके पास, जब क्या हो गया, अब आपको क्लियर होना चाहिए, बीपी अगर डाउन हो गया है तो नेट फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर नेट फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो बेसिकली क्या है, जीएफआर रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किस कंडीशन में हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, जब आपके पास क्या हो जा रही है, सैक्रिसिटी ऑफ वाटर। सैक्रिसिटी ऑफ वाटर मतलब क्या है, बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, मतलब पानी की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपके पास देखो यहाँ पे मैंने आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेट आएगा। अब देखो अगर ब्लड प्रेशर कम है तो फिल्ट्रेट फास्ट मूव करेगा या धीरे धीरे मूव करेगा, अगर प्रेशर कम है तो जो फिल्ट्रेट होगा क्या करेगा, स्लोली मूव करेगा। अगर स्लोली मूव करेगा तो जो आपके पास सोडियम है, अब आपको पता है पीसीटी में क्या होती है, 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अकर इन रीजन ऑफ पीसीटी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है, पीसीटी में होती है। ठीक है, फिर वो कहाँ से क्रॉस करेगा, हेनलेज लूप से क्रॉस करेगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा, डीसीटी में पहुंच जाएगा। अब डीसीटी में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास, ठीक है, इसके पास भी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके पास सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब फ्लूइड है, ये आपके पास क्या बनाई मैंने, एक मिनट को इसको रेड कलर से, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो जो आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसमें क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्लूइड है जो फिल्ट्रेट है वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है तो फिल्ट्रेशन जो आपके पास पीसीटी है उसमें क्या होगा, जो सोडियम आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो डीसीटी में क्या होगा, जब डीसीटी में पहुंचेगा तो वो डिटेक्ट करेगा कि जो आपके पास सोडियम आयंस हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो चुकी है। ठीक है, तो जो आपके पास डीसीटी है इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, जो डीसीटी के सेल्स हैं इनको स्पेशल नेम दिए हैं। डीसीटी में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल्स बताए थे मैंने, जो डीसीटी की लाइनिंग है वो कौन से सेल्स से बनी होती है, बताओ, क्या होती है, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियल सेल, कुबॉइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये जो आपके पास सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये जो मैं येलो से बना रही हूँ, ठीक है, ये जो आपको सेल्स दिखते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है मैकुला डेंसा। ठीक है, इन सेल्स का क्या नाम है, मैकुला डेंसा। ठीक है, अब ये जो आपके पास मैकुला डेंसा सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये करती हैं आपके पास डिटेक्ट सोडियम आयन कंसंट्रेशन।
ठीक है। अगर आपके पास मैकुला डेंसा डिटेक्ट करती है कि जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट में वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो आपके पास मैकुला डेंसा सेल्स हैं वो सिग्नल देंगे यहाँ पे इन सेल्स को, ठीक है। इनको बोला जाता है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल की सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं आपके पास, ये समझ पा रहे हो आप, ये है आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इसके सेल्स को बोला जाता है आपके पास, नीचे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये जो आपके पास मैकुला डेंसा है उन्होंने सिग्नल दिया एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स को, जिनको बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, या फिर इनको सिंपली हम क्या बोल देते हैं, जेजी सेल्स, ठीक है। जक्स्टा क्यों बोला, जक्स्टा का मतलब होता है नियर, ठीक है, किसके नियर है ये, ग्लोमेरुलस के नियर है, इसलिए क्या बोल दिया इनको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। देखो जो एफरेंट आर्ट्रियोल की सेल्स हैं उनको क्या बोल दिया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोल दिया, ठीक है। अब जो आपके पास मैकुला डेंसा है प्लस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है वो मिलके क्या बनाएंगे आपके पास, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो आपके पास डीसीटी की सेल्स हैं, डीसीटी की सेल्स को हमने क्या बोला, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, ठीक है। अभी जो मैकुला डेंसा है वो किसको सिग्नल दे रही है, ये डिटेक्ट करती हैं, क्या डिटेक्ट करती हैं, सोडियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आपके फिल्ट्रेट में सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम हो गई तो ये इसको डिटेक्ट करेंगी और सिग्नल देंगी ये जेजी सेल्स को, ठीक है। जेजी सेल्स क्या हो गया आपके पास, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं आपके पास आर्ट्रियोल में, ठीक है, जो आप एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें से भी हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो होती है आपके पास, प्रेजेंट तो दोनों में होती है, एफरेंट में भी होती है और इफरेंट में भी होती है, बट ज्यादा जो आपके पास ये होती हैं, ये सेल्स आपके पास होती है एफरेंट आर्ट्रियोल में। अब ये जो आपके पास जेजी सेल्स हैं और जो मैकुला डेंसा है, ठीक है, ये दोनों मिलके आपके पास एक अपरेटस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जेजी अपरेटस, जेजी अपरेटस, ठीक है। अब आपको नाम का पता लग गया होगा, जेजी स्टैंड फॉर जक्स्टा ग्लोमेरुलस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। तो जो आपके पास जेजी अपरेटस है वो कहाँ बन रहा है, ये देखो, अब जो आपके पास ये सेल्स हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं और ये जो सेल्स हैं, मतलब ये मिलके क्या बना रही है आपके पास, जेजी अपरेटस बना रही हैं, ठीक है, जिसको मैंने येलो से शेड किया, ठीक है। ये मिलके आपके पास क्या बना रही है, आपके पास जेजी अपरेटस बना रही है। इसीलिए मैंने ये नेफ्रॉन ऐसा बनाया है, क्योंकि जो आपके पास नेफ्रॉन होता है वो डिफरेंट टाइप से होते हैं, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट फॉर्म में कॉन्वुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो उसका डीसीटी वाला है, जो हम नेफ्रॉन बनाते हैं वो समझने के लिए सिंपल नेफ्रॉन बनाते हैं, ठीक है, बट ये जो आपके पास डीसीटी है वो किसके क्लोज है, क्लोज है वो आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल के, क्लियर है। अब देखो जो आपके पास जेजी अपरेटस है, ठीक है, टेक्सटाइल, ठीक है, जो आपके पास जेजी अपरेटस है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं रेनिन, ठीक है। देखो आपने एक रेनिन और पढ़ा होगा जो हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आपने एक रेनिन टर्म सुनी होगी, ठीक है। ये रेनिन और ये रेनिन दोनों डिफरेंट हैं, स्पेलिंग को ध्यान में रखना, ठीक है। ये वाला रेनिन आप कहाँ पे पढ़ते हो, ये वाला रेनिन पढ़ते हो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। और ये जो रेनिन है वो किस में हेल्प करता है, आपके पास ब्रेक डाउन ऑफ मिल्क, ठीक है। जो रेनिन है वो डाइजेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स, के बच्चों में मिल्क डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो है आपके पास रेनिन, जिसमें क्या होता है, डबल एन होता है, ठीक है। और जो आपके पास ये वाला रेनिन है जिसमें सिंगल एन है, ठीक है, अभी जो रेनिन है वो एक्ट करेगा आपके पास किडनी के ऊपर, एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है।
ये आपके पास रेनिन एक्ट करेगा आपके पास एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। ये आपके पास किडनी है, ठीक है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं थोड़ा सा, ठीक है। ये जो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें आपके पास 3 लेयर होती है। एक को मैं डिफरेंट कलर से बनाऊं। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अब आपके पास कोई भी ऑर्गन है, अगर वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, तो उसके बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। जैसे किडनी में जो किडनी, कॉर्टेक्स और मेडुला। हाँ राइट, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नाम के ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एड्रिनल मेडुला, ठीक है। जो आपके पास रेनिन है वो एक्ट करता है आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। कहाँ पे एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी मैंने 3 लेयर बनाई है, ठीक है। एक आपके पास आउटर लेयर है, देखो जो आपके पास आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुल, एक मिनट, ग्लोमेरुलस, या फिर, और जो आपके पास मिडल लेयर है उसको बोलते हैं हम जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा, ठीक है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये आपके पास मिडल लेयर होगी, आपके पास आउटर होगी, और ये आपके पास इनर लेयर होगी, ठीक है। जो आपके पास सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, उसको बोला जाता है आपके पास जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। जिसमें से जो आपके पास बाहर वाली लेयर है, देखो नाम से पता लग रहा है ग्लोमेरुलस में इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है। इसको जोना ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं और जोनास ग्लोमेरुलोसा भी बोलते हैं, ओएसए ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब देखो ग्लोमेरुलस और ये वर्ड सिमिलर है, तो आपको पता है जो आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर, वो आपके पास सिक्रीट करती है हार्मोन जिनको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। जो आपके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। जो आपके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसमें आपके पास एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। जो आपके पास एल्डोस्टेरोन है वो क्या है आपके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। मिनरलो मीन्स जो किसको कंट्रोल कर रहा है, मिनरल्स, आयंस और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करे, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया इसको, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोल दिया, ठीक है। देखो जो आपके पास हमने क्या पढ़ रहे हैं, आपके पास जो रेनिन है, ठीक है, रेनिन कहाँ पे एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी कौन से रीजन पे एक्ट करेगा, आउटर रीजन पे एक्ट करेगा, जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, ठीक है। और वहां से रिलीज करवाएगा, हाँ जी, ये मेरे को थोड़ा सा इसका लिंक छूट गया। रेनिन कौन कर रहा है सिक्रीट? देखो ये जेक्स्टा। हाँ, हाँ, जो आपके पास डीसीटी है, ठीक है, डीसीटी है, ओके। एक मिनट, जो आपके पास डीसीटी सेल्स हैं, ठीक है, डीसीटी में सेल्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक नेम दिया है हमने मैकुला डेंसा, ठीक है। मैकुला डेंसा प्लस जेजी सेल्स, यहाँ पे प्लस का निशान बना दिया मैंने, ठीक है। मैकुला डेंसा प्लस जेजी सेल्स, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एफरेंट आर्ट्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ये मिलके एक अपरेटस बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं जेजी अपरेटस, ठीक है। अब ये जो आपके पास जेजी अपरेटस है वो रिलीज करता है रेनिन, ओके। इतना क्लियर हुआ, यस ठीक है। मैम। Yes, ma'am. अब जो आपके पास रेनिन है, ठीक है, वो एक्ट करेगा यहाँ पे आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। अब
अब देखो यहाँ पे रेनिन जो आपके पास है, ठीक है, इसमें बीच में एंजाइम पढ़ते हैं हम, 2 एंजाइम, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। एक मैंने आपको पहले थोड़ा सा फ्लो डायग्राम की फॉर्म में बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब रेनिन करेगा आपके पास एड्रिनल ग्लैंड की जो आउटर लेयर है, जोनो ग्लोमेरुलोसा, उस पे एक्ट करेगा और क्या रिलीज करवाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें आपके पास कौन सा मिनरलोकॉर्टिकॉइड पढ़ते हो आप, एल्डोस्टेरोन पढ़ते हो। कितना समझ आ गया? ठीक है। अब देखो जो Yes, आपके पास रेनिन है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको, ठीक है, जो आपके पास रेनिन है, ठीक है, जो आपके पास रेनिन है वो होता है आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, सॉरी, इसको ऐसे लिखो। यहाँ तक समझ आ गया आपको रेनिन, ठीक है। अब रेनिन जो आपके पास, रेनिन कहाँ जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में, हार्मोन है तो कहाँ जाएगा, सिंपल ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास ब्लड सर्कुलेशन में अगर रेनिन जा रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो लीवर होता है, ठीक है, जो आपके पास लीवर है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन 1, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है एंजियोटेंसिनोजन, ये कौन सी फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इस पे एक्ट करेगा आपके पास रेनिन, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा ये एंजियोटेंसिनोजन 2 में। अब ये जो आपके पास एंजियोटेंसिनोजन 2 है, ठीक है, ये भी कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो आपके पास एंजियोटेंसिनोजन 2 है, इस पे एक्ट करता है आपके पास एसी एंजाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है इसको एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करता है, वो रिलीज करता है, और ये जो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 है ये है इसकी एक्टिव फॉर्म। अब ये एक्ट करेगा आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स पे और रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, देखो जो आपके पास मैकुला डेंसा थी और जेजी सेल्स थे, ठीक है, उन्होंने आपके पास बनाया जेजी अपरेटस, इस जेजी अपरेटस में रिलीज किया रेनिन, ठीक है। अब ये जो रेनिन है उसने एक्ट किया, देखो रेनिन का पाथवे, इसमें क्या होता है, जो आपके पास रेनिन है वो एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, इसने एक्ट किया एंजियोटेंसिनोजन 1 पे, ठीक है, जो किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको इसने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजन 2 में, ये भी किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, इस पे एंजाइम एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेज एंजाइम, इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। ये क्या है आपके पास एक्टिव है। अब ये आपके पास एक्ट करेगा यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे और वहां से हार्मोन रिलीज करवा देगा एल्डोस्टेरोन, समझ आया? एक्सक्यूज मी मैम, जैसे जब रेनिन बन गई, जब जो हाँ जी। ये था जेक्टा ग्लोमेरुलर सेपरेटस था, इसने कर दी रिलीज, तो फिर क्या वो उसमें चली गई, क्या बोलते हैं, लीवर में चली गई ये रेनिन, या पहले इसने एक्ट करवाया एड्रिनल ग्लोमेरुलस, इसमें जो बाहर वाली आउटर लेयर है उस पे करवाया? मैं ये बोल रही हूँ आपके पास जो रेनिन रिलीज हुआ, ठीक है, हाँ जी। देखो रेनिन वो गया आपके पास ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, हार्मोन है तो कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में सिंपली जाएगा, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, जो आपके पास लीवर है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपके पास एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रीट करता रहता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास एंजियोटेंसिनोजन है, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, जो आपके पास एंजियोटेंसिनोजन 1 है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, इसको एक्टिवेट करता है आपके पास रेनिन, ठीक है। अगर आपके पास जर्नल में क्या हो रहा है,
नॉर्मल आपके पास ब्लड प्रेशर है तो उस केस में क्या होगा, रेनिन रिलीज नहीं होगा और जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है वो कैसे फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बट अगर आपके पास क्या हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जनरल सर्कुलेशन में बीपी डाउन चला गया है, तो उस केस में क्या होगा, जो रेनिन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो लीवर से कॉन्टिन्यूसली आपके पास ये जो A1 सिक्रीट हो रहा है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन 2 में। अब ये भी क्या है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास लंग्स है, ठीक है, वहां से आता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेज एंजाइम। अब देखो इनके फंक्शन हम कैसे पढ़ रहे हैं कि आपके पास लीवर आ रहा है, लंग्स आ रहा है, क्योंकि जो आपके पास रेनिन है वो कहाँ पे सिक्रीट हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन में। समझ पा रहे हो, अब ब्लड सर्कुलेशन में जहां जहां ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, ठीक है, जैसे वो लीवर में पहुंचा तो लीवर ने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया कि जो आपके पास बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास ये एंजाइम है उसको वो एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। ये इसके पास होता है कन्वर्टेज एंजाइम। मीन्स की मतलब जब रेनिन बन रही है तो वो डायरेक्टली जो है वो एड्रीनल ग्लैंड के आउटर जो कॉर्टेक्स है उसको नहीं इफेक्ट करके वो ब्लड में जाके पहले जाके ये लीवर वगैरह को करेगी, वहां करेगी, नॉट इन द एड्रीनल ग्लैंड। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले रेनिन बताया, ठीक है, फिर मैंने बीच में लिखा, बीच में मैंने इसलिए लिखा कि पहले ये चीज हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद ये जाके ये नीचे वाली चीज हो रही है। ओके, मीन्स वो एरो जैसे शो कर रहे हैं ना, मतलब पहले जैसे थोड़ा सा आपने उसको क्लियर करने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे होता है, इट मीन्स कि वो पहले मैंने आपको डायरेक्ट पाथवे इसलिए बताया कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ओके फिर मैं एंजाइम का बताना था इसलिए मैंने थोड़ा उसको स्किप किया था, फिर मैंने इसको बीच में एंजाइम्स को लिखा। ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर हो गई। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, वैसे वैसे वो एंजाइम सिक्रीट करा। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम सिक्रीट होगा, एंजियोटेंसिन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक्ट करेगा आपके पास कहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। ठीक है, और वहां से रिलीज करवाएगा क्या आपके पास, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा ये आपके पास जो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, एक तो इसने क्या किया आपके पास एक्टिव हो गया, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया और एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा दिया। दूसरा ये आपके पास एक्ट करता है वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह। अब आप समझ रहे होंगे वैसोकंस्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल को क्या करवा देगा, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। ठीक है, और जो आपके पास एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, ये जो आपके पास एल्डोस्टेरोन है वो फिर से कहाँ पे एक्ट करेगा, डीसीटी पे, क्योंकि डीसीटी पे ही कौन सी रीअब्जॉर्प्शन होती है, कंडीशनल। याद रखना ये कभी भी पीसीटी और हेनलेस लूप पे एक्ट नहीं करेगा, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, डीसीटी पे एक्ट करेगा, क्योंकि डीसीटी में होती है आपके पास कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये जब ये डीसीटी पे एक्ट करेगा तो वहां पे लगवा देगा ये सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि जो आपको हमने पहले क्या पढ़ा, जो आपके पास मैकुला डेंसा थे वो किसको डिटेक्ट करे थे, सोडियम की कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो वहां पे क्या लगवा देगा ये सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करेंगे, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है तो किसकी रीअब्सॉर्प्शन भी हो गई, वाटर सोडियम के पीछे पैसिवली मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किसकी हो रही है, सोडियम की हो रही है, बट जो आपके पास वाटर है वो उसके आयंस के पीछे पीछे वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो वहां पे किसकी रीअब्सॉर्प्शन भी हो जाएगी, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी हो जाएगी, और जो आपके पास यूरिन फॉर्मेशन हो गई वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो आपके पास यूरिन बनेगा कैसा यूरिन बनेगा, हाइपरटोनिक यूरिन। क्लियर हुआ, क्या मेरी बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास जेजी अपरेटस बन रहा था, ठीक है, जो जेजी बन रहा था उसने क्या किया, रेनिन रिलीज किया। रेनिन ने क्या बनाया, उसने एक्ट किया डिफरेंट पे और बनाया एंजियोटेंसिन 2।
अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक्टिव है, ठीक है, वो एक्ट करेगा आपके पास डीसीटी पे, ठीक है, साथ में क्या करेगा, जो आपके पास वेसल है उसकी कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, उसको प्रेस करेगा, ठीक है, जो आपके पास इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल को क्या करवा देगा, वो कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जीएफआर है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो कम हो चुका था, वो उसको अटेन करने की कोशिश करेगा, नॉर्मल को अटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो आपके पास डीसीटी है वहां पे क्या लग गए, ऐसे सोडियम पोटेशियम पंप लग गए। अब जैसे जैसे आपके पास सोडियम को क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वैसे वैसे वाटर भी मूव कर रहा है कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में अगर वाटर मूव कर रहा है तो जो आपके पास ब्लड का वॉल्यूम होगा ब्लड वेसल में, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? अगर आपको नहीं भी समझ आया होगा तब भी मैं कल इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, कल मैं इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियरली चीजें होंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा आपको एंजाइम्स पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, जो कहाँ से रिलीज होता है, आपके पास लंग से रिलीज होता है, और जो आपके पास लीवर है वो रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन 1, जो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आगे हम कल करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।